किसान से बड़ा कोई है नहीं। किसान और जवान, आपका नारा है जय जवान जय किसान। तो ये हमारे भारतवर्ष को, भारत देश को बेचारे किसान के ही लड़के जाके देश देख रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। ये बड़े बड़े लोग, सरकारी लोग, बड़े बड़े नेता, ये लोग तो बस अच्छे गुटखा पान सिगरेट जो दारू वारू है, इससे अशुद्ध चीज़ें हैं, इनसे दूर रहने से ही इंसान मानवता के रास्ते पर चला, इंसानियत रहेगी। और भाई सदाचार जब लाना है तो भाई आपको सदाचार पे आना चाहिए। और पढ़ाई लिखाई, बिजली, यही सब शिक्षा, ये सब मुफ्त कर दें। जो भी सरकार है, किसान गरीब है, इनको भाई यहाँ न रहें तो ये लोग सब बेकार हैं। अब वो किसान को बेकार न करे, बड़े लोग हैं सरकार सत्ता, जब किसान से ही राजनीति आप लोग कर रहे हैं तो किसान के बारे में, किसान बेचारे अपना फसल उगा रहे हैं, इनको अपने फसल का ही दाम नहीं मिल पा रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, हम हैं खेत में। इधर देखिए किसान हैं, खेतों में काम कर रहे हैं। और इस समय सिवान में, यानी कि खेतों में चले जाएंगे तो हर खेत में लगभग किसान काम कर रहा होगा। अपना जो साल भर की मेहनत, 6 महीने की जो मेहनत होती है, वो आज जो है समेट रहा है घरों में रखने के लिए। लेकिन उसकी जो आमदनी है कितनी हुई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज चर्चा करेंगे कि उनका मुनाफा क्या हुआ। ये भारत देश दो ही लोगों पर टिका है, एक किसान और एक जवान। अगर ये दो लोग नहीं रहेंगे तो यह भारत बिल्कुल भूखमरी पे आ जाएगा। देश के सीमा पे जवान देश की सुरक्षा करते हैं, किसान दिन रात एक करके खेतों में काम करते हैं। किसान ही वो फसल उपजाता है, इनके फसल की कीमत जो है कोई और लगाता है। अर्थात किसान 6 महीने पहले से लेके आज तक दिन रात इसी खेत में जो है काम किया, बीज बोया, उसको सींचा, उसको देखभाल किया, और जब फसल तैयार हो गई, फूल लगाने के लिए कोई दूसरा आ गया। तो किसान को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हिसाब लगाएंगे कि किसान का जो आमदनी है खेती से वो कितना हुआ। और तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं जो खुद कोई तैयार करता है और उसका प्राइस वो खुद तय करता है, जिसमें वो 1%, 2%, 10% मुनाफा रख के जो है अगले को बेचता है। और किसान वो खुद जो है फसल उपजाता है, लेकिन इनके फसल का दाम जो है दूसरा तय करता है। और उसमें मुनाफा होता है कि घाटा होता है, ये कोई गौर नहीं करता है। क्यों, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। हम लोग गणना करेंगे कि एक किसान जो है कितनी लागत करके फसल में उपजाया है। तो सबसे पहले हम इस समय धान की जो फसल तैयार है, लोग घरों में रख रहे हैं, तो हम धान का हिसाब लगाएंगे कि धान का उपज करने में कितना इसमें उसका पैसा खर्च हुआ। तो सबसे पहले खेत की जुताई करता होगा सूखा में, और जुताई लगभग 1000 पर बीघा। चलिए हम बताते चल रहे हैं आप लोग को। जब धान का फसल तैयार होती है, उससे पहले धान का बीज बोया जाता है। तो बीज बोने के लिए लगभग 1 बीघा का हम आंकड़ा लगा के चलेंगे। तो धान का बीज बोने के लिए 1 बीघा के लिए जितना बीज बोया जाता है, शुरुआती में 500 रुपया लगभग लग जाएगा। और 500 ही नहीं, उसमें तो बीज जो खरीद के लाएंगे गोदाम से, तो उसका कम से कम 200-300 रुपया अलग रहेगा। तो 700 के लगभग जो है, कैलकुलेट थोड़ा करिए, 700 रुपया लगभग धान की बीज बोने में लग जाएगा। ठीक, इसके बाद धान का बीज में जो है पानी सींचना होगा। तो जब तक पानी सींचना है, जब तक कि वो धान जो है रुपाई न कर दिया जाए। तो लगभग अगर हम कैलकुलेट करेंगे पानी के सिंचाई का, तो 500 रुपया रख लेते हैं पानी का। 500 रुपया 1 बीघे के बीज में 500 रुपये का सिंचाई लग गया पानी का। ठीक, 500 रुपया के बाद बीज अब तैयार हो गया, बिया रोपने लायक धान का तैयार हो गया। अब उसको जो है उखाड़ के नर्सरी को जो है लगाना है। तो अगर हम मजदूर रखते हैं तो मजदूर लगभग 1000 रुपया ले लेगा 1 बीघा का बिया उखाड़ने का, 1000 रुपया। इसके बाद धान लगाने के लिए मजदूर चाहिए, तो
तो 1 बीघा धान लगाने के लिए कम से कम 6 महिलाएं लगती हैं हमारे यहाँ। 6 महिलाओं का मजदूरी 1800 रुपया होगा 300 रुपये के रेट से। तो धान की नर्सरी लगा दी गई। अब धान की नर्सरी लगाने के बाद उसको जो है खाद फेंकना होगा उसमें। तो खाद लगभग जो है यूरिया 2 बोरा लग जाएगा 1 बीघे में। 1 बीघे में 2 बोरा, 300 रुपये 1 बोरा का, 600 रुपया जो है यूरिया का दाम हो गया, 600 रुपया यूरिया। उसके बाद उसमें लगभग 1 बोरा डाई भी डालेंगे। डाई का दाम कितना है इस समय? 1300 रुपया। 1300 रुपया डाई का जोड़िए। इसके बाद उसमें जो है घास उपज हो जाती है, घास आ जाती है जिससे फसल को नुकसान होता है। तो घास को जो है निराई करने के लिए उसमें भी मजदूर लगाएंगे। तो 1 बीघा में अगर 5 मजदूर लगाएंगे तो लगभग जो है 1 दिन में उसकी घास जो है निराई हो जाएगी। तो दवा भी आ रही है 200-300 का। तो दवा मारिए या फिर उसका जो है सोहनी करिए। तो सोहनी अगर हम 5 मजदूर का लगा दे रहे हैं तो 5 × 1500, तो हम उसको 1000 मोटी मोटा 1000 लगा दे रहे हैं, 1000। अभी भी फसल तैयार नहीं है। अब जो है उसमें अगर बरसात नहीं होगी तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 बीघा में अगर सिंचाई करेंगे तो लगभग 500 रुपये का पानी लग जाएगा। तो 500 रुपया का पानी की सिंचाई करेंगे तब जाके जो है धान की फसल तैयार हो जाएगी। अब जो है धान की फसल तैयार है तो धान की फसल काटने के लिए 2000 रुपया बीघा काटने के लिए मशीन है, तो 2000 रुपया हो गया। इसके बाद इधर देखिए धान जो है पीटा जा रहा है, पोरे से जो है धान को अलग करके साफ करके रखा जाएगा। तो उसमें भी जो है इन लोगों का 15 किलो प्रति कुंटल धान की पिटाई ले रहे हैं लोग। तो 15 कुंटल अगर 1 बीघा में 5 या 6 कुंटल लगभग जो है धान निकलेगा। इस हम जहाँ हैं यहाँ पे तो अगर हम 6 कुंटल का आंकड़ा ले लेते हैं तो 6 कुंटल धान निकलेगा। तो 6 कुंटल का 1 कुंटल पीटने का हो जाएगा, साफ करने का इन लोग का मजदूरी। तो 1 कुंटल का अभी समर्थन मूल्य सरकारी रेट है 1940 रुपया। हम मोटी मोटा उसको 2000 ले लेते हैं, 2000। अब किसान के पास बचा 5 कुंटल, क्योंकि 6 कुंटल का तो उसका उपज था, 1 कुंटल पीटने का ले लिए, तो 5 कुंटल किसान के पास बचा। अभी कितना खर्च हो गया? 11,500। कितना? 11,500। तो दोस्तों 11,500 रुपया जो है एक किसान का जो है लागत लग गई 1 बीघे में। और फसल कितना उपज हुआ? 5 कुंटल धान, और उसका समर्थन मूल्य 1940 रुपया। यानी कि किसान की ये जो लागत लगी है वो खुद लगाया, खुद मेहनत किया। अभी उसकी मेहनत को छोड़िए, कितना मेहनत किया, और जो अभी छुट्टा पशु घूम रहे हैं उनके वजह से कितना नुकसान हुआ। अगर वो दिन रात 3 महीने की धान की खेती है ना, 3 महीने अगर दिन रात एक करके अगर फसल को निगरानी नहीं करता तो वो भी 1 कुंटल क्या 1 किलो भी धान उसके घर में नहीं जाता है कि नहीं? सही बात। तो धान की फसल की जो है निगरानी 3 महीने किया, उसकी मजदूरी छोड़ दीजिए। तो 11 कितना हुआ था? 11,500 उसकी लागत लगी, और 1940 को हम मान लेते हैं मोटी मोटा 2000 रुपया। 2000 के हम 5 से गुणा करेंगे 5 कुंटल, तो 2 × 5 = 10, यानी कि 10,000 रुपये का इनकम हुआ उसको। तो किसान का जो लागत लगा है उसको मुनाफा होता, लेकिन किसान जो उपज करता है उसकी फसल की समर्थन मूल्य कोई दूसरा तय करता है। तो किसान है, और किसान का वही है, गीत है कि मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती। किसान इस धरती माँ से एक तरह से वो चीज़ पैदा कर रहा है जिसमें दुनिया का कोई भी जो है खरीद नहीं सकता, ना ही कोई बना सकता है। ये एक सोना से भी बहुत कीमत चीज़ है जिससे हम लोग का पेट भरता है। तो किसान के लिए बहुत ही जो है दिक्कत है, क्योंकि उसकी जितनी भी मेहनत लगती है खेती में उसका फ़ायदा नहीं उसे मिल पाता है। और वही किसान डाई खरीदने के लिए जाता है। अभी भी देखिए इस समय धान जो है फसल तैयार है और गेहूं बोना है, लेकिन DAP जो है मिल नहीं रही है, किसी गोदाम पे नहीं मिल रही है, ना किसी दुकान पे मिल रही है। और वो भी इतना महंगा मिल रहा है कि किसान अगर पूरा धान अपना जितना उपज किया अगर पूरा बेच देगा
तो अगला जो गेहूं बोने का सीजन है उसमें जो है उसकी जितनी फ़ायदा होगा वो सब का सब जो है जुताई बुआई में ख़त्म हो जाएगा, है ना? सही है। क्या कहेंगे आप इस बारे में, किसान के फसल पैदावार के बारे में? किसान मजदूर बेचारे बहुत गरीब हैं, किसानों का कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस समय। अब जुताई बुआई का समय हो गया, गेहूं का फसल उगाना है, खाद कहीं मिल नहीं रही है, डीएपी सब महंगा है, सब सरकारी गोदाम भर रखा है, किसान बेचारे हाय हाय त्राही मार हो रहे हैं। किसान अपना किसी तरह पेट पोषण भर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, किसान के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। सरकार बहुत निकम्मी हो चुकी है, किसानों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। किसान गरीब हैं, किसान से ही ये सरकार अपना राजनीति सेक रही है, रोटी सेक रही है। किसान आंदोलन आज 7 महीने से लगातार चल रहा है, जिसमें कि 700 लोगों की जान भी चली गई। फिर भी सरकार इसके बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा है। कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन कृषि कानून वापस लेने से इसका हल नहीं होगा। कृषि कानून तो मंच से ये राजनीति सेकने की, ये तो भाजपा सरकार की नीयत है। वोट बैंक बनाया जा रहा है, वोट के लिए कृषि कानून को वापस लिया गया है, 3 कानून। लेकिन जब तक संसद में, पार्लियामेंट में इसका कोई निराकरण न हो, वहाँ से कोई लिखा ना आए, कोई सूची न मिले, आदेश, तब तक तो कुछ माना नहीं जा सकता। किसानों के लिए बहुत मतलब ये एक समस्या है। किसान बेचारे समस्या, इसका कारण तो बस वही है कि बड़े बड़े लोग जो हैं, जो इसमें भाजपा सरकार में बड़े बड़े लोग हैं, अंबानी निडानी जो भी हुए, सब उद्योगपति, किसान बेचारे अपना फसल उगा रहे हैं, इनको अपने फसल का ही दाम नहीं मिल पा रहा है। कैसे अपना पालन पोषण करें, कैसे अपना पेट, बच्चों का क्या करें, शिक्षा के लिए भी, खाने के लिए भी। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे हो गई है। ये सरकार किसानों के बारे में और गरीबों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। कोई भी सरकार हो या कोई भी उद्योगपति हो, किसानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है। हाँ, ये तो है, आपकी सच्ची बात है। लेकिन किसान जो हैं, इन्हीं के फसलों से, इन्हीं के धान गेहूँ गन्ने से लोग अपना अपना, बड़े उद्योगपति अपना बिजनेस कर रहे हैं। किसान को थोड़ा भी इनके बारे में सोचा जाए। पिछड़ा वर्ग जो है गरीबी में जूझ रहा है, आरक्षण के बारे में देखें। ये सरकार, किसानों को क्या चाहिए? किसानों को केवल खाद चाहिए, जुताई चाहिए, और ताकि मतलब वो सुविधा चाहिए जिससे जो है फसल अच्छे से उपज कर सके। हाँ, किसान तो उसमें बिजली है, किसान के लिए मुख्य है। बिजली का जो बिल बढ़ा है इस सरकार में जी, तो ये तो अंधाधुंध मतलब वही है कि मतलब कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो गई है कि बिजली की वजह से भी किसानी अपना खेत नहीं भर पा रहा है जी। समय से, उसको पानी नहीं मिल पा रहा है, उसको खाद नहीं मिल पा रही है, कोई व्यवस्था नहीं है किसानों के लिए। एक तरह से किसान को घटा है फसल उपजाने में। घटा है। मान लेकिन लीजिए फिर भी 1 बीघा ने आपने हिसाब लगाया अभी जी, 1 बीघा में 10,000 का आपने हिसाब लगाया, 10,000 खर्च कर लिया, और उसको 10,000 उसने खर्च भी कर दिया, उसको 1 पैसा नहीं बचा उसमें। 11,500 खर्च किया और 10,000 का उसका आमदनी। मान लीजिए वो तो ये ना के बराबर है अपना, वो बस खेत मतलब वो अपना कर रहा है, उसको जो लागत चाहिए, उसकी जो रेट चाहिए किसान का, वो तो मिल ही नहीं पा रहा है। तो उसी में वो साल भर खाएगा क्या, कैसे बच्चों को खिलाएगा? वो किसान से ही अपना मतलब खेती से ही भरण पोषण करेगा। फिर बेचना है, खरीदना है, फिर सारी समस्या उसी बीज से करनी है, धान से ही करना है। उसका मुख्य आधार खेती है। तो ये सरकार जो भी है, हम तो कहेंगे बड़े लोगों से, जितने बड़े बड़े लोग हैं, सरकार सत्ता, जब किसान से ही राजनीति आप लोग कर रहे हैं तो किसान के बारे में सोचिए। कम से कम उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करिए, किसान को बिजली दीजिए समय से, उनके बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए उसमें सुविधा होनी चाहिए, और सारी समस्या जो भी है इसमें, तो ये सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। यही उनको जनता, किसान ही उनको पार्लियामेंट लखनऊ दिल्ली बैठा रहे हैं, उनको नेता बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, सीएम बना रहे हैं, सब कुछ प्रधानमंत्री बना रहे हैं, लेकिन किसान के बारे में कुछ नहीं है। किसान, हम एक चीज़ कहेंगे, किसान के बारे में मतलब कोई ध्यान नहीं है, और किसान को चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए उसको। जो फसल उपजाने के लिए जो व्यवस्था है, बिजली हुआ या फिर खाद हुआ या फिर सिंचाई के लिए नहर की व्यवस्था, यही बस उसको चाहिए। अगर ये उसको समय से मिलता तो फसल और खुशी खुशी जो है उपज करता। यही कहना चाहेंगे, कोई भी सरकार आए,
किसानों को भाई देखा जाए, इनकी बिजली और जो भी है पानी की व्यवस्था सब माफ़ कर दिया जाए, फ्री सेवा हो, तब तो किसान हम तो कुछ करेगा। और इनका जो जो बीज है, जो खाद वोद है, समस्या है, वो सब भाई इतना सही कर दें ये लोग, तो अपना किसान भाई खेती करके कुछ फसल। यहाँ पे देखिए गन्ना का भी अभी कुछ नहीं हो पाया। हम तो गाजीपुर से हैं, नंदगंज में इधर चीनी मिल है, उसके बारे में भी सरकार 5 साल 7 साल हो गया कुछ नहीं सोच रही है। और देखिए गाजीपुर बॉर्डर से लेके कितने लोग 7 महीने तक लगातार धरने पे बैठे रहे, जिसमें से हमारे किसान भाई 600-700 वो मतलब शहीद भी हो गए। उसके बारे में भी सरकार अभी तक कुछ नहीं किया। और यही है, चीनी मिल यदि खुल जाए तो यहाँ पे बेरोजगारी किसानों को, मतलब वहाँ पे कम से कम कुछ घर के लोग जाके अपना कुछ करें, कमाएं कुछ। जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी दफ्तर में बैठे हुए, कृषि विभाग में भी सरकारी कर्मचारी हैं, और तमाम ऐसे स्वास्थ्य विभाग हुआ, और कई ऐसे विभाग हैं जहाँ पे सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी 80,000 90,000 या बहुत ज़्यादा है। किसान दिन में, अगर एक किसान और एक लेबर मजदूरी दिन भर पूरा करता है तो उसको जितनी मजदूरी मिलती है उस मजदूरी में उसका खुद का पेट नहीं भर पाता है, परिवार का कैसे चलाएगा, है ना। लेकिन फिर भी जो सरकारी कर्मचारी जो बैठे हैं, इनकम उनकी अधिक है, लेकिन अगर यही किसान, अगर इसके किसान का किसान सम्मान निधि नहीं मिल रहा है किसी कारणवश, या किसान का अभी ये जो धान है इसको बेचना है, तो यही सरकारी कर्मचारी के पास जाता है। दफ्तर में तो जाएगा, ये विभाग में ही जाएगा, तो विभाग में जाता है तो वही कर्मचारी घूस के तौर पर इन्हीं किसानों से मांगता है। उनको शर्म नहीं आती है कि हम 80,000 रुपया पैसा जो है सरकार हमें दे रही है, फिर भी जो है उस 300 रुपये कमाने वाले मजदूर से हम मांग रहे हैं उसके, यानी उसका एक निवाला छीन रहा है। उसका कैसे चलता होगा, आप सोचिए भाई। ये तो उन लोग को वाला अधिकारी जो बड़े बड़े हैं, कुर्सी पे बैठे हैं सरकार में, पूरा देखिए तो एक व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है। मानवता के नाम एकदम मानवता, इंसानियत तो पूरा ख़त्म हो चुका है। ये पूरा करप्ट हो गया है, भ्रष्टाचार हो गया है। किसान अपना खेती कर रहे हैं, मेहनत से, मजदूरी से लगन कर रहे हैं, उनको सरकार स्वयं उन्हीं पे जो अपना करे और स्वयं बेचे, जो रेट है उसमें जो 1%, 5%, 10% जो भी लगाए जा रहे हैं सरकारी, उसको पूरा छूट करके को फ्री कर देना चाहिए। उसको ज़्यादा से ज़्यादा मान लिया तो उसका लागत बढ़ाया जाए किसानों के लिए। भाई गेहूं और ये जो होता है धान है, चावल, गन्ने का हुआ, जो यही फसल किसान का, यही आर्थिक उनकी है, वही उनके पास है, और तो कुछ है नहीं। मजदूर हैं बेचारे, काम करते हैं लगन से, सारी काम उन्हीं से करना है उनको। तो इनको तो भाई सोचना चाहिए, बड़े बड़े अधिकारी जो कृषि विभाग में हों, चाहे जो भी अधिकारी बड़े बड़े, नहीं मांगना चाहिए उनसे, नहीं मांगना चाहिए। ये तो गुंडा राज, ये कानून भ्रष्ट, ये तो पूरा क्या, ऐसे क्या कहते हैं वो, क्या कहा जाता है भाई, कहावत है, अभी आ नहीं रहा है हमें। तो ये सब तो सुधार होना चाहिए। हम तो यही अनुरोध करेंगे सरकार से कि तो हम भी यही चाहेंगे कि आप लोग, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी मानवता है तो आप किसी से घूस के तौर पर उससे पैसा मत मांगिए। अगर कोई किसान या कोई मजदूर आपके पास किसी काम को लेकर जाता है तो आपको तो सरकार दे रही है पैसा ना, उस काम से उसका शौक से काम करिए ताकि उसका मनोबल बढ़े और उसका जो है काम करने में मन लगे, उसके परिवार का भरण पोषण होगा। आप 1 रुपया उसका छीनते हैं ना, तो पता है वो 1 रुपया कहाँ से देता है, अपना पेट काट कर देता है। और आप जो है पेट भरते हैं और उसके 1 रुपया लेकर जो है मुंह में गुटखा, पान, दारू, शराब पी के जो है थूक देते हैं कहीं। इसके बारे में नहीं ध्यान देते हैं। बिल्कुल सही अंगारा जी आपने कहा, लेकिन ये सब समस्याएं, अब किसान इतना आंदोलन मजबूत हो गए हैं, किसान अब टूटने वाला नहीं है जी। किसान इतना मजबूत हो चुका है कि उनमें एकता हो गई है कि देखिए किसान आंदोलन से अब सरकार को भी कृषि कानून व्यवस्था को जी बिल्कुल वापस करना पड़ा, लेना पड़ा। लेकिन अभी भी किसान एकजुट होके पूरे देश में किसान एकदम है। और ये देखिए किसान यही लीडर हैं, यही आगे जाएंगे। और सरकार किसकी भी बनती है, किसानों के बारे में वो सोचें। किसान गरीब हैं, मजदूर हैं, इनको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। ये सोने की चिड़िया भारत देश है, किसान के वजह से ही सारा कुछ है। किसान नहीं रहे तो
ये बड़े बड़े लोग जो बैठे हैं एसी और बंगलों में चल रहे हैं, एयर कंडीशन गाड़ियों में, अच्छा अच्छा भाषण दे रहे हैं सब कुछ, किसान ना रहे तो इन लोग को खाने को अनाज ना मिले। आज किसान न रहें तो ये लोग सब बेकार हैं। अब वो किसान को बेकार न कहें, अब वो देखें कि वो खुद बेकार हो चुके हैं। किसान एक मजबूती हो गया है। जय जवान जय किसान ये भारत का नारा है। तो हम तो यही कहेंगे कि प्रदेश हो जो चाहे देश, जो भी सरकार हो रही है, किसानों के बारे में सोचा जाए और किसान इतनी छूट दी जाए किसानों को कि अपनी फसल वो अच्छे दामों पे मतलब बढ़ा के उनकी मतलब सारी व्यवस्था कर दी जाए। और सब काम हो ही रहा है इस देश प्रदेश में, लेकिन अनाज किसानों के बारे में सोचा जाए। किसानों को क्या चाहिए? अनाज चाहिए, और पढ़ाई लिखाई, बिजली, यही सब शिक्षा, ये सब मुफ्त कर दें। जो भी सरकार है, किसान गरीब है, इनको भाई देखा जाए। और व्यवस्था चाहिए। हाँ, स्वास्थ्य विभाग पूरा मतलब इन किसानों के लिए फ्री कर दें सेवा, और भाई बिजली भी फ्री कर दें, और जो उनकी लागत, जो गेहूं की फसल है और गन्ने की फसल, जो भी धान की फसल है, उसको अच्छे मूल्य में उनको दिया जाए, उसकी लागत लगा दी जाए। किसान यही तो चाहता है। किसान तो कुछ चाहेगा नहीं। किसान मजदूर है, किसान से ही पूरा देश है। किसान क्रांतिकारी है, किसान नहीं तो ये देश नहीं। प्रदूषण तो भाई ये तो आप समझ लीजिए कि प्रदूषण से पूरा वातावरण दूषित हो जाएगा। तो हम तो ये कहेंगे कि पहले तो प्रदूषण को दूर करने के लिए गुटखा, पान, जो भी नशा मुक्त से दूर रहें आप, और जो भी वातावरण को दूषित कर रहा है उससे से दूर रहा जाए। और वातावरण को शुद्ध करने के लिए हम लोग पेड़ ओड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाएं। अच्छे अच्छे पेड़ सरकारी हैं, आते हैं, उनको लगाया जाए। वातावरण शुद्ध रहेगा, दूषित रहेगा, ऑक्सीजन बढ़िया मिलेगा। और ये सब गुटखा, पान, सिगरेट, जो दारू वारू है, इससे अशुद्ध चीज़ें हैं, इनसे दूर रहने से ही इंसान मानवता के रास्ते पर चलेगा, इंसानियत रहेगी। और भाई सदाचार जब लाना है तो भाई आपको सदाचारी बनना पड़ेगा, जिसके लिए ये सब एकदम शुद्ध शाकाहारी रहना होगा, तब तो सदाचार आएगा। भ्रष्टाचार को भगाना है तो आप अपने अंदर सदाचारी बन जाएं, गुण लाएं, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हम एक दूसरे की टिप्पणी ना करें। तो हम तो यही कहेंगे कि तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम तो उस लेवल पे है नहीं। जो कर्मचारी हैं उनके हाथ में है, कर्मचारी हैं ये तो उनके हाथ में, वो चाहेंगे तभी होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। तो वो अगर आप किसान हैं, आप अगर उनके पास जा रहे हैं किसी समस्या को लेकर, तो वो करते नहीं है जब तक होता नहीं। ये तो है, लेकिन किसान का हक तो भाई पूरा चाहिए, दिलाना पड़ेगा। कोई भी सरकार हो, कोई भी अधिकारी हो, किसी विभाग का मैं बता रहा हूँ, किसान यदि जाएं तो उसको पहले आप लोग फ्री में उसका हक दिलाइए। जो भी बात रखता है वो उनकी सुनिए, क्योंकि वो अन्नदाता है हमारे देश प्रदेश का। किसान से बड़ा कोई है नहीं। किसान और जवान, आपका नारा है जय जवान जय किसान। तो ये हमारे भारत वर्ष को, भारत देश को बेचारे किसान के ही लड़के जाके देश देख रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। ये बड़े बड़े लोग, सरकारी लोग, बड़े बड़े नेता, ये लोग तो बस अच्छे अच्छे भाषण दे लेते हैं, लेकिन देश की सेवा तो जय जवान ही कर रहा है। और इतनी शहीदी धरती, हम गाजीपुर के हैं हम लोग, ये गाजीपुर बलिदानों की धरती है। इतने शहीद हो चुके हैं यहाँ पे हमारे नौजवान भाई। तो जय जवान जय किसान है, लेकिन ये किसान जो हैं, किसान तो पूरे ये देश प्रदेश में इनका आंदोलन चल रहा है। तो कहीं भी जाएं, किसी की सरकार हो, कोई भी बन रहा है, लेकिन ये भ्रष्टाचार मिटाएं। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हमें सदाचार अपनाना पड़ेगा। हम एक तरह से हमें भी सदाचार होना पड़ेगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन बड़े बड़े लोग जो भी हैं, तो किसान जब सरकार बदल जाएगी, मैं चाहता हूँ ये सरकार को हटा दिया जाए। सरकार जब हटती है तो जो भी नई सरकार बने तो किसान के बारे में सोचें, यही प्राथमिकता होगी। किसान खुश रहेंगे तो हमारा देश खुश रहेगा। हमारा भारत देश सोने की चिड़िया है। तो जय जवान जय किसान। तो किसान के लिए भाई हम तो यही अपील और अनुरोध करेंगे कि सरकार बनती है तो किसानों को पहले देखा जाए, गरीब जो पिछड़ा वर्ग है। कुछ दिन में हमारा देश गुलाम हो जाएगा। क्योंकि हमने शुरू में देखा था, अब देखने में, सुनने में आ रहा है कि अब ये परिस्थिति बन रही है कि अब लग रहा है कि अब यदि सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो भारत भी एक दिन बिक जाएगा, भारत देश ही नहीं बचेगा। तो सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। हर साल, हर बार जो है सत्ता परिवर्तन जरूरी है। हमेशा सत्ता परिवर्तन बिल्कुल ज़रूरी है। जो अच्छे दिन हैं, कितने दिन बुरे रहेंगे, बुरा दिन कभी तो अच्छा दिन आएगा। अब अच्छे दिनों की ज़रूरत है।
गरीबों किसानों की ज़रूरत है। और ये जो जितना भ्रष्टाचार महंगाई जो हुई है इस सरकार में, बेरोजगारी हुई है, करप्ट हुआ है, भ्रष्टाचार है, गुंडई है, तो इनको देखते हुए हम तो पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो हम तो यही चाहेंगे भाई जो पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाए रखे। तो हम तो अपने समाज के लिए यही कहेंगे, हम लोग किसान हैं, किसान के बारे में जो सुने, उसके बारे में जो सोचे, हम तो उन्हीं के साथ हैं। ये जितना महंगाई बढ़ रही है इसका सारा जो है भार किसानों पे ही जा रहा है। बिल्कुल भाई, अब तो ये बताइए कि अब जो 400 का सिलेंडर है वो 1000 पार चला गया, तो गरीब किसान आदमी कैसे सिलेंडर का प्रयोग करेगा। पेट्रोल जो है वो 60 रुपये से 100 रुपये पार हो गया। तो अब तो ये सब समस्या है। जो सरसों का तेल है, हम लोग भाई फसल सरसों का खेती करते हैं यहाँ पे, हम लोग करते हैं, तो सरसों का तेल अब तो सब्जी उब्जी के लिए भी आदमी गरीब किसान कहाँ से लाएगा, क्योंकि सरसों का हम लोग उपज ज़्यादा करते नहीं है। नहीं करते हैं, और सरसों की इसलिए हमको समस्या है, 200 से ऊपर है, तो समस्याएं है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। कम से कम इतना तो ये जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, अभी किसी सरकार में हमने नहीं देखी। तो सरकार को इसको बारे में सोचना चाहिए। चुनाव इलेक्शन आ गया है, 3-4 महीने का समय है, तो कम से कम ये सब महंगाई जो है अब सब कम कर दिया जाए एकदम। शिक्षा, बिजली, जो भी है किसानों के बारे में, किसानों के हित में जो भी हो, किसानों के हित में करिए। किसान बेचारे, उनको कुछ नहीं मिलेगा फिर भी वो वोट करने जाएंगे। बिल्कुल, किसान तो एक वोट देता है, किसान को कुछ नहीं मिलेगा। बड़े बड़े लोग खा जाते हैं, बड़े बड़े नेता सब मज़ा मार लेते हैं, पैसा जो भी आएगा, किसानों के बारे में कोई नहीं सोचेगा। किसान के बारे में तो कोई पैसा ही नहीं पहुंचाएगा बेचारे, लेकिन फिर भी अपना वोट करते हैं वो। तो हम तो वोट करेंगे अच्छे जो भी सरकार हो, लेकिन किसान के बारे में भाई सोचें। ये महंगाई जो बढ़ी है, महंगाई को रोकी जाए, हम तो यही अपील करेंगे, अनुरोध करेंगे भाई। तो दोस्तों सही बात है, किसानों के हित में कोई भी काम नहीं है। किसान जो है त्रस्त है महंगाई से, किसान त्रस्त है सरकारी कर्मचारी से, किसान त्रस्त है शिक्षा से, किसान त्रस्त है स्वास्थ्य से। तो अगर किसानों के लिए ये सारी व्यवस्था कर दिया जाए उन्हीं के हित में, जो उनको ज़रूरत है, तो किसान बड़े खुशी खुशी इसी खेत में दिन रात एक करके सोना, हकीकत में सोना उगाएगा। और ये तो अभी अन्न उगा रहा है, तो अन्न से बड़ा कुछ होता ही नहीं है, लेकिन एक दिन किसान देश को सोने की चिड़िया बना ही देगा। लेकिन अगर उनके हित में काम होगा तब। और किसान जितना ईमानदार होता है उतना हमको लगता है कोई नहीं होता है, क्योंकि बड़ी मेहनत से, बड़ी ईमानदारी से फसल की उपज जो है करता है किसान। किसान लोहे का आकार बदल देगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।